नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2025 के लिए रिलीज किया गया जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंकिंग भारत के पड़ोसी देश जैसे भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी नीचे गिर गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर आखिरकार ये जो यहाँ पे जेंडर गैप है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है, और आपको बता दें कि भारत को इसी की वजह से प्रति वर्ष $700 बिलियन का यहाँ पे नुकसान होता है दोस्तों। यहाँ पे तो देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से सेक्टर है जिसपे भारत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और इसके आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो जेंडर गैप इंडेक्स यहाँ पे निकाला गया था ये टोटल 148 देशों के अंदर एक तरीके से लिया गया था दोस्तों। यहाँ पे तो 148वें स्पॉट पे पाकिस्तान आया है बाकायदा यहाँ पे, लेकिन भारत का जो स्पॉट है वो एक तरीके से 131 आया है दोस्तों। यहाँ पे है ना 131वां रैंक जो है वो भारत का आया, और टोटल कंट्री कितने थे 148 यहाँ पे। तो देख सकते हो कि इंडिया भी एक तरीके से कह लीजिए कि नीचे से यहाँ पे अपना रैंक लेकर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो कि काफी ज्यादा एक कंसर्निंग सिचुएशन यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे। और भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब भारत से काफी यहाँ पे ऊपर है, वो हम देखेंगे बाकायदा। यहाँ पे देख सकते हो कि जेंडर गैप विल हर्ट ग्रोथ गोल यहाँ पे। तो हमारे जो एक तरीके से गोल है वो एक तरीके से काफी ज्यादा हर्ट होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना ज्यादा जेंडर गैप के इश्यूज यहाँ पे है दोस्तों। बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया हैज ड्रॉप्ड टू अ स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो लास्ट ईयर जो 2024 के अंदर इकोनॉमिक एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जेंडर गैप का इंडेक्स निकाला गया था उसमें इंडिया का रैंक 129 था दोस्तों, 129वां रैंक आया था। लेकिन इस वर्ष एक तरीके से 2 स्पॉट और नीचे गिरकर हम 131वें नंबर पे यहाँ पे जा पहुंचे। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो भारत ने लास्ट ईयर के मुकाबले परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा किया है, लेकिन बाकायदा यहाँ पे कि जो हमारे पड़ोसी देश वगैरह ये सब है वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किए, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया जो है अपना रैंकिंग इंप्रूव नहीं कर पाया दोस्तों। यहाँ पे तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट ईयर के मुकाबले इंडिया जो है 2 पोजीशन और ज़्यादा स्लिप कर गया। वही अगर जो हम ये टोटल जो है कितने कंट्री का सैंपल लिया गया था 148 देश में, तो इंडिया का रहा है 131वां दोस्तों यहाँ पे। और हमारा जो पैरिटी स्कोर आया है दोस्तों वो 64.1% आया है। तो अगर जो 64.1% को आप बाकायदा डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये 0.64 यहाँ पे निकल करके आता है। तो हमारा जो पैरिटी स्कोर है वो 0.64 है। तो बाकायदा अगर जो हम कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, तो अगर जो 0% का रहता है, 0% का अगर जो पैरिटी स्कोर किसी कंट्री के द्वारा अचीव किया गया है, इसका मतलब उस कंट्री के अंदर कंप्लीट इनइक्वालिटी है दोस्तों। यहाँ पे यानी कि एक तरीके से कह लिए कि जो फीमेल है उनको मेल से बहुत बहुत एक तरीके से नीचा रखा गया है किसी भी सेक्टर्स में, चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर एक तरीके से भागीदारी हो या फिर अपॉर्चुनिटी वगैरह ये सब में हो, हेल्थ वगैरह में हो, उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना के बराबर है। अगर जो ऐसा कुछ रहता है तो उनका जो पैरिटी स्कोर है वो 0 एक तरीके से करीब होता है। तो सबसे लोएस्ट जो है वो 0 एक तरीके से 0 हो जाएगा, और जो एक तरीके से सबसे ऊपर वाला यानी कि सब जगह ठीक ठाक बिल्कुल यहाँ पे है वो बाकायदा यहाँ पे 1 का होता है। तो अगर जो किसी कंट्री के द्वारा पैरिटी स्कोर 1 अचीव किया गया है, इसका मतलब है कि मेल और फीमेल का एक तरीके से हर एक सेक्टर के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो एक तरीके से बाकायदा 50-50 का है दोस्तों यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे जेंडर गैप इंडेक्स में जो टॉप किया है वो आइसलैंड है दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा इनका जो एक तरीके से पैरिटी स्कोर है वो 0.96 है दोस्तों यहाँ पे। और बिल्कुल किसी भी कंट्री के अंदर यहाँ पे एक तरीके से 100% तो हो नहीं सकता यहाँ पे कि मेल और फीमेल एक तरीके से बराबर रख दिए गए, उसमें ऐसा होगा, लेकिन अभी टाइम है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आइसलैंड जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया और नंबर 1 पे 0.96% के साथ यहाँ पे है ना, 0.96 का इसका जो स्कोर है यहाँ पे। और इंडिया का स्कोर कितना है 0.641 है। और बाकायदा अगर जो हम इसका एवरेज देखें तो एवरेज है 0.68 का दोस्तों। तो बाकायदा हम यहाँ पे एवरेज से भी एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे डाउन परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया इज अमंग द लोएस्ट रैंक। तो देख सकते हैं 148 देशों में अगर जो आपके देश का रैंक 131वां आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब है कि आप काफी एक तरीके से आप लोएस्ट रैंक पे खड़े हो इन साउथ एशिया। बांग्लादेश का रैंक जो आया है वो 24 आया है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी जो हालात है वो काफी ज्यादा बद से बदतर होता जा रहा है। बाकायदा यहाँ पे इलेक्शन जो यहाँ पे होने वाला है यूनुस के एक तरीके से कह लीजिए कि देखरेख में वो किस प्रकार से रिजल्ट लेकर आता है दोस्तों, क्योंकि शेख हसीना पूरी तरह से कोलैप्स कर गई यहाँ पे। तो उसके बाद हो सकता है कि बांग्लादेश का रैंक नीचे जाए, लेकिन अगर जो करेंटली देखा जाए फिलहाल में तो बांग्लादेश का जो रैंक है दोस्तों ग्लोबली 148 देशों में 24वां रैंक है यहाँ पे। इंडिया जो है वो भूटान, नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे है दोस्तों, पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान का तो स्पॉट 148
144वां है सबसे लास्ट पोजीशन पे। दिस कंटिन्यूइंग डिक्लाइन शुड बी सीन अगेंस्ट एन इंप्रूवमेंट इन जेंडर पैरिटी एट द ग्लोबल लेवल। तो बकायदा देख सकते हो कि हमको जेंडर पैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है दोस्तों यहाँ पे, अदरवाइज हम आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा एक तरीके से पीछे जा सकते हैं। बाकायदा यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है उनका कहना है कि इंडिया को 123 साल लग जाएगा फुल जेंडर पैरिटी को अचीव करने में। यहाँ पे जब एक तरीके से जो फीमेल और मेल का पार्टिसिपेशन है वो हर एक सेक्टर में 50-50% हो पाए, ऐसा करने में इंडिया को 123 साल और लग जाएंगे यहाँ पे। और एक तरीके से जिस प्रकार से हमारा जो इसमें ग्रोथ रेट हो रहा है वो और ज़्यादा स्लो है, तो 123 साल और ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में और ऊपर जा सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो इंडेक्स है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक तरीके से हर साल रिलीज करता है दोस्तों, इसमें बाकायदा यहाँ पे 4 पैरामीटर पर जेंडर पैरिटी को एक तरीके से स्कोर किया जाता है। जो पहला है वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि देश के अंदर एक तरीके से कहिए कि महिला और पुरुषों के लिए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कैसा है दोस्तों यहाँ पे, क्या मेल और फीमेल को एक तरीके से बराबर की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अंदर मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। तो इंडिया के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि काफ़ी कम है दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे जिस प्रकार से हमारा जो कल्चर है हाउस होल्ड के अंदर कि जो हाउस वाइफ है बाकायदा चूंकि उनको पैसे नहीं मिलते हैं तो कोई मॉनेटरी वैल्यू उनका है नहीं दोस्तों यहाँ पे। तो मॉनेटरी वैल्यू नहीं होने के कारण भी एक तरीके से कह लिए कि जो फीमेल है वो पर्टिकुलर इस पैरामीटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई है। बाकायदा उनका जो काम है अगर जो उसका एक तरीके से इक्विवेलेंट पैसा में कन्वर्ट किया जाए तो अपने हस्बैंड से ज़्यादा कर रही है यहाँ पे, है ना। बच्चों का ख्याल रखना हो, पूरा घर को संभालना हो, लेकिन उसके लिए चूंकि उनका कोई मॉनेटरी वैल्यू मिलता नहीं है तो एक तरीके से बाकायदा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैरामीटर में जो इंडिया को पॉइंट मिला है वो काफ़ी कम मिला है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और अगर जो हम सेक्टर वाइज देखें पर्टिकुलर इस पैरामीटर के अंदर अगर जो इंडिया का रैंक देखा जाए तो बाकायदा यहाँ पे 144वां है ना। लेकिन और जो बाकी जो सेक्टर्स यहाँ पे 3 और पैरामीटर की बात करेंगे उसमें इंडिया थोड़ा सा इंप्रूव किया है, तो ऑन एन एवरेज जो है वो 131वां रैंक के अंदर चला जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि जो दूसरा पैरामीटर है वो एजुकेशनल अटेनमेंट है। तो बाकायदा यहाँ पे साल दर साल जो है इंडिया के अंदर जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो एक तरीके से महिलाओं के बीच भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसपे आपने कई सारे जो कैंपेन वगैरह है, पॉलिटिकल कैंपेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह, एक तरीके से यहाँ पे ये सब के कारण जो थोड़ा सा लिटरेसी रेट हो महिलाओं के बीच भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो बाकायदा इसमें जो है जेंडर पैरिटी जो है वो एक तरीके से है ना उतना ज़्यादा बेकार ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है यहाँ पे। लेकिन जो पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी है बाकायदा इंडिया के अंदर महिलाओं का 45% है दोस्तों यहाँ पे। तीसरा जो है हेल्थ और सर्वाइवल, तो बहुत सारे जो मैटरनल एक तरीके से कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे आते हैं, खास करके रूरल एरिया में वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हेल्थ को लेकर के भी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह है फीमेल्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वीक है इंडिया के अंदर। जिस प्रकार से सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर बिल्कुल भी ठीक से इलाज वगैरह नहीं होता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल जो इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करते, काफ़ी ज़्यादा उनका फीस वगैरह है वो एक तरीके से रहता है। इसी कारण भी एक तरीके से हेल्थ और सर्वाइवल के सेक्टर में जो है वो जो पैरिटी हो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से दिख रहा है। और जो लास्ट है जिसमें इंडिया और भी ज़्यादा तरीके से बुरा परफॉर्म किया है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है दोस्तों यहाँ पे। इस बार जब मोदी का एक तरीके से तीसरा टेन्योर जब आया है यहाँ पे उसमें जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो थोड़ा और कम हुआ है दोस्तों यहाँ पे। भले ही आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखती होंगी यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर आपको निर्मला सीतारमन दिखती होंगी यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे एक तरीके से जो मिनिस्ट्रियल पोजीशन है उसमें महिलाएं नहीं दिखती है। तो बाकायदा यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या फिर जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर महिलाओं का कम पार्टिसिपेशन होने की वजह से महिलाओं के हक में जो आवाज़ उठना चाहिए वो उठ नहीं पाता यहाँ पे। इसी के लिए वजह से भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो एक तरीके से आ रहे हैं। वाइल इंडियाज परफॉर्मेंस वाज स्टेबल और स्लाइटली बेटर देन लास्ट ईयर, बगैर देख सकते हो कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश है या फिर और जो देश है वो एक तरीके से उनका परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया से भी ज़्यादा रहा है, इसीलिए हम रैंकिंग में इंप्रूव नहीं कर पाए हैं दोस्तों यहाँ पे। इट स्लिप्ड इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अफेक्टिंग इट्स ओवरऑल स्कोर। तो बाकायदा देख सकते हो कि हमने लास्ट ईयर के मुकाबले 3 पैरामीटर में जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन बाकायदा जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया दोस्तों। इसी के लिए जो हमारा ओवरऑल स्कोर है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा घटा है यहाँ पे। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी रिपोर्टेड इम्प्रूव्ड बाय 0.9 परसेंटेज पॉइंट। देख सकते हो कि 0.9 परसेंटेज पॉइंट के साथ जो अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर जो है हमने 0.9 परसेंटेज पॉइंट से ग्रोथ दिखाया है। देयर वाज नो प्रोग्रेस इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विच रिमेन्ड एट लास्ट ईयर 45.9%। यहाँ पे जो एक तरीके से दूसरा जो था यहाँ पे
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर, तो बाकायदा जितना लास्ट ईयर था उतना पे ही इंडिया जो है वो अभी भी खड़ा है बाकायदा 45.9% के साथ। देयर इज अ जेंडर बेस्ड सेग्रीगेशन इन ऑल फील्ड विथ वीमेन मोस्टली इंगेज इन लोअर पेइंग सेक्टर। बाकायदा जो महिलाएं हैं वो लोअर पेइंग सेक्टर के अंदर ही बहुत हद तक यहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया या फिर एजुकेशन हो गया दोस्तों, या फिर बहुत सारा जो ऐसा जगह है कि सेम काम के लिए इक्वल वेजेज जो है वो एक तरीके से नहीं दिए जाते हैं, मेल को ज़्यादा दिया जाता है और फीमेल को कम दिया जाता है। देयर इज अ कंसिडरेबल वेज गैप between male and female worker and a very large part of the female workforce is engaged in unpaid labor। और बाकायदा यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से फीमेल का वर्कफोर्स है वो एक तरीके से अनपेड लेबर के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे कि हाउसवाइफ का जो काम है दोस्तों। यहाँ पे देयर वाज इंप्रूवमेंट इन द कैटेगरीज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल बट इट नीड टू पिकअप पेस। बाकायदा देख सकते हो कि जो यहाँ पे एजुकेशन का कैटेगरी है या फिर हेल्थ एंड सर्वाइवल का कैटेगरी है, इसमें बाकायदा इंडिया ने ग्रोथ दिखाया है, लेकिन हमें जो है ये रेट को और ज़्यादा पेश करने की जरूरत है और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे द बिगेस्ट स्लीपेज जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तरीके से डाउनफॉल देखने को मिला है वो पॉलिटिकल इंपावरमेंट कैटेगरी के अंदर देखने को मिला है दोस्तों। यहाँ पे वीमेन का लास्ट ईयर जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेशन था वो 14.7% था, लेकिन 2025 के अंदर ये एक तरीके से 13.8% पर रह गया दोस्तों। और पर्टिकुलर इसी सेक्टर के अंदर जो हमने ये डिक्लाइन दिखाया है, इसी कारण जो हमारा ओवरऑल स्कोर है वो एक तरीके से थोड़ा कम रह गया और इसीलिए हमने 2 पॉइंट और पीछे हम चले गए। लोअरिंग द इंडेक्स स्कोर फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो, देख सकते हो कि लगातार 2 सालों से हम इंडेक्स में और नीचे जाए जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे द शेयर ऑफ वुमेन इन मिनिस्ट्रियल पोजीशन फेल फ्रॉम 6.5% टू 5.6%। यहाँ पे कि बाकायदा यहाँ पे लास्ट टाइम से हम कंपेयर करें तो 6.5% हमारा जो मिनिस्ट्रियल पोजीशन के अंदर वीमेन का पार्टिसिपेशन था, शेयर था, जो कि अब घट करके 5.6% रह गया दोस्तों। दिस हैव इम्पैक्टेड द कंट्री ओवरऑल रैंक। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वीमेन रिजर्वेशन बिल विच वाज पास्ड इन द 2023 कैन मेक अ डिफरेंस। तो देख सकते हो कि जो वीमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट के अंदर एक तरीके से पास करवाया गया था, जिसके तहत यही था कि 36% जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो मिनिस्ट्रियल पोजीशन है या फिर एमएलए वगैरह सबका जो है वहाँ पे वीमेन को रखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे तो ये थोड़ा सा एक तरीके से आगे आने वाले टाइम में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा बहुत सारे जो पॉलिटिकल कैंपेन वगैरह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब जो लेकर आया जाता है यहाँ पे, ये धरातल पर उतरता हुआ बहुत कम दिखता है दोस्तों यहाँ पे। इसी कारण हमारा जो रैंकिंग है वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हाउएवर इट इज डाउटफुल वेदर द लॉ विल बी इंप्लीमेंटेड अहेड ऑफ द 2029 इलेक्शन एज द सेंसस मे नॉट बी कंप्लीटेड बाय देन। यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे विमेन रिजर्वेशन बिल है इसको बाकायदा पास तो कराया गया, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन बाकी है दोस्तों यहाँ पे। और ये 2029 से पहले हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल दिखता है। और अगर जो नहीं हो पाया तो बाकायदा यहाँ पे जो है ये जो पैरिटी है वो और ज़्यादा विकराल रूप लेता जाएगा यहाँ पे। मार्जिनल राइज कैन यील्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम विदाउट एड्रेसिंग इट्स जेंडर गैप इन क्रिटिकल एरिया। इंडिया गोल टू बीइंग अ ट्रूली डेवलप्ड नेशन विल रिमेन डिस्टेंट। देख सकते हो कि जब तक यहाँ पे हम यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में ये जो डिफरेंसेस है उसको एक तरीके से कम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो देश है वो डेवलपिंग ही रहेगा। डेवलप्ड नेशन का ये जो हमारा सपना है वो एक तरीके से अभी भी मीलों कोसों दूर है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।